अभी जो कुछ दिनों पहले पहलगाम में हुआ हम सब ने देखा और वो कितना क्रूर था वो भी देखा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या भारत डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। अगर कर सकता है तो उसको किस किस फ्रंट पे अटैक करना चाहिए और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। सबसे पहले तो ये डिजिटल स्ट्राइक क्या है। हमने कुछ दिनों पहले सुना था एयर स्ट्राइक। इसका मतलब क्या कि एयरफोर्स द्वारा किया गया स्ट्राइक जो कि बेसिकली पीओके में था। बट हम जब बात करते हैं डिजिटल स्ट्राइक की तो वो किसी पर्टिकुलर रीजन या उसको जियोग्राफिक से जोड़ना थोड़ी गलत बात है। अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की, इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तान के ऊपर जितने भी सारे डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड्स हैं या जितने भी डिजिटल मेथड्स हैं हम सारे बैन करने की बात कर रहे हैं और साथ में हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इन सर्टेन वे। तो आखिर वो कौन कौन से वे हैं और हमें अगर इफ इंडियन गवर्नमेंट को अगर टारगेट करना है तो वो किस किस पर्टिकुलर तरीकों को या किस किस चीज को वो टारगेट कर सकते हैं टू डिस्ट्रॉय द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान एंड द टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट को। सबसे पहले है वो है साइबर अटैक। आपको शायद पता होगा कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया कि लगभग उनके पास 10,000 से ज्यादा अटैक्स है थ्रू द पाकिस्तानीज, जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट को हैक करने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि हमें सिर्फ एक फ्रंट पे तैयार नहीं रहना है, वो तैयारी कर रहे हैं डिजिटल फ्रंट पे भी। अगर पाकिस्तानी डिजिटल फ्रंट पे तैयारी कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है या हमें भी डिजिटल फ्रंट के लिए तैयार होना चाहिए। न सिर्फ तैयार होना चाहिए, हमें एग्रेसिवली आगे भी बढ़ना चाहिए। तो अगर पाकिस्तानी अटैक कर सकते हैं हमारे साइट्स पे, पाकिस्तानी अटैक कर सकते हैं हमारी चीज़ों पे, तो हम भी शायद अटैक कर सकते हैं उनकी चीज़ों पे और उसको ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारे एक्सपर्ट टीम और एक्सपर्ट हैकर्स ने ट्राई किया और हमने अगर कुछ सक्सीड कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉजिकल विन होगा, जहाँ पे हम बहुत सारा डेटा को इंटरसेप्ट कर पाएंगे और हम बहुत सारी चीज़ों को बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे थ्रू द डेटा और थ्रू द गवर्नमेंट वेबसाइट। आपको ये पता होगा, हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी ये देखा है कि छोटी सी मैप्स, छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए कितने सारे लोग, कितने सारे पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी चीज पे अटैक करते हैं तो बेसिकली उसमें मैप्स और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे ऐसे डिटेल्स होते हैं जो आप इजीली नहीं आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम साइबर अटैक करते हैं और उसमें अगर हम सक्सीड करते हैं। अभी हमने साइबर अटैक के बारे में तो काफी डिटेल में समझा कि साइबर अटैक से हमें फायदा क्या होगा, बट वो साइबर अटैक किस डोमेन में होने चाहिए। मेरे हिसाब से या जितना मैंने रिसर्च किया सबसे इंपॉर्टेंट है दो डोमेन। पहला है बैंकिंग और दूसरा है डिफेंस। अगर समहाउ आप किसी भी कंट्री या किसी भी पर्सन के बैंकिंग डोमेन के अंदर जाके उसके बैंकिंग इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ भी अपडेट या कुछ भी सस्पिशियस कर सकते हो तो वो बहुत बड़ा आपके लिए विन होगा अगर वो आपका एनिमी है तो। एक लेट्स से कोई पाकिस्तान का बैंक है एंड सम इंडियन हैकर्स ट्राई टू गो इनटू इट और उन्होंने कर पाए, उन्होंने बेसिकली वो अचीव कर लिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी विन होगी। क्यों कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर तो आगे की बात ही करनी बेईमानी है। दूसरी बड़ी चीज है डिफेंस नेटवर्क। अगर हमने समहाउ डिफेंस नेटवर्क के इनके फायरवॉल्स या जो भी चीजें अगर हमने इनको ब्रीच करके हम आगे बढ़ गए तो हमें एक बात की पक्की श्योरिटी हो जाएगी, क्या कि हम उनके बहुत सारे इनर प्लान्स और बहुत सारे इनर डिटेल्स को जान सकते हैं। जैसा कि हमने पॉइंट 1 में समझा था, जहां पे हम बात कर रहे थे कि अगर साइबर अटैक होगा तो बेसिकली क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी और हमें क्यों करना चाहिए। आपको पता है और इस बात की गंभीरता हम सब समझते हैं कि डिफेंस के अंदर मैप्स और डिफेंस के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं किसी भी कंट्री के बेसिकली स्ट्रेटेजिकली अलायंस में और बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में, तो भी काफी बड़ा विन हो सकता है हमारे लिए। अगर हम इससे भी आगे बढ़े तो एक और अप्रोच है जो हम ले सकते हैं, उसका नाम है जैमिंग का। जैमिंग का बेसिकली क्या है कि आप पर्टिकुलर एरिया में आप किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क को जाम कर देते हो जिसके बिहाफ पे वो ट्रैफिक या डेटा का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। लेट्स से अगर हम बॉर्डर एरिया में नेविगेशन को या किसी इस तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर हमने जैम करने में समहाउ कर पाए तो काफ़ी बड़ा वो काफ़ी बड़ा विन होगा इंडिया के एस्पेक्ट से। क्योंकि अगर आप मूवमेंट ही नहीं कर पाओ, अगर आप नेविगेट ही अपने आप को नहीं कर पाओगे तो आप क्या ही कर लोगे। और थ्रू द टाइम जहाँ पे चीज़ें हेक्टिक होती जा रही हैं डे बाय डे,
आई थिंक दैट कुड गिव अस अ अपर हैंड। और इस पूरे लड़ाई में सबसे नीचे आता है सोशल मीडिया। हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले लगभग 16 यूट्यूब चैनल्स की एक लिस्ट आई थी जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया गया था। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को भी हम इंडिया में बैन कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रैफिक जो कि डिजिटल कंटेंट था, हम बेसिकली नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान का डिजिटल कंटेंट इंडिया में कंज्यूम हो। और शायद आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू सोर्स है कंटेंट क्रिएशन के, अगर हम डोमेन में बात करें तो वो है भारत की व्यूअरशिप। अगर भारत से व्यूअरशिप नहीं आएगी तो उनके लिए एक तरीके का एक मॉनेटरी नुकसान तो है ही है, साथ में वो अपने बेसिकली प्रोपेगेंडा को भी इंडिया में फैला नहीं सकते। तो ये भी काफी अच्छा अप्रोच था जहां पे इंडियन गवर्नमेंट एटलीस्ट चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है एक लिमिट में, ताकि जो स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज है या किसी भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा न्यूज है, कोई भी ऐसा अनवांटेड, सस्पिशियस या कोई सी प्रोपेगेंडा के थ्रू जो चीजें आ रही हैं वो स्प्रेड ना हो हमारे समाज में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां पे हमने समझा कि अगर इंडिया को अटैक करना है पाकिस्तान के ऊपर तो वो कितने तरीकों से अटैक कर सकता है और कैसे हम एक बहुत अच्छा टेक्निकल एडवांटेज ले सकते हैं अगर हमने डिजिटल स्ट्राइक की और अगर हम उसमें सक्सीड कर गए तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने हैं तो आप वेवेंचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है तो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।